हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। चलिए आज हम न्यू टॉपिक सीखेंगे। वो टॉपिक क्या है? डिस्काउंट। टॉपिक है डिस्काउंट और डिस्काउंट का हम आज जनरलिटी सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, डिस्काउंट दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले हम ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग समझ लेंगे। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया जाता है। कौन अलाउ करता है? देखिए, इट इज अलाउड व्हेन goods purchased at a large quantity by the retailer from wholesaler। ठीक है, सिंपली क्या बता रहा है कि इट इज अलाउड व्हेन गुड्स परचेज एट अ लार्ज क्वांटिटी बाय द रिटेलर फ्रॉम होलसेलर। ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटी खरीदता है, कौन खरीदता है? रिटेलर, होलसेलर्स, और तभी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, और कैश डिस्काउंट क्या कह रहा है? इट इज अलाउड टू द कस्टमर टू इंश्योरिंग क्विक पेमेंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट अलाउड तभी किया जाता है जब उसे क्विक पेमेंट चाहिए। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड जो पॉइंट है ट्रेड डिस्काउंट का, वो क्या है? इट इज नॉट शो सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये सेपरेटली नहीं शो किया जाता है। ठीक है, और कैश डिस्काउंट ये शो किया जाता है। इट इज सेपरेटली शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है? इट इज थर्ड पॉइंट क्या है ट्रेड डिस्काउंट का? इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस या कैश मेमो, ये डिडक्ट करके दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट क्या किया जाता है? इट इज डिडक्टेड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, चलिए कुछ एंट्री लेते हैं और बायर और सेलर के बिहाफ में किस तरह से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का जनरलिटीज होता है वो हम सीखेंगे। तो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है? गुड्स purchased from Ravi rupees 10,000 at the rate of 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सेकेंड जनरली है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि रुपीज़ 10,000 एट द रुपीज़ 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये कुछ ट्रांजैक्शन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मेट हम बना लेते हैं।
ठीक है, ये आपका हो गया डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, DR, CR, और ये आप अमाउंट लिख लीजिएगा, अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कह रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि 10,000 और उसमें 10% डिस्काउंट है, तो जनरल डिस्क क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, रवि से, रवि अकाउंट। ठीक है, इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो ट्रेड डिस्काउंट किस तरह से करेंगे, परचेज, कितना रुपया परचेज किया, 10,000, उसमें हम लेस ट्रेड डिस्काउंट देंगे 10% का, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, ये हम कर लेते हैं ऊपर में 1,000 रुपीज़, तो ये 1,000 रुपीज़ हम डिडक्ट कर देंगे, और डिडक्ट करने के बाद अमाउंट कितना आएगा, 9,000। तो गुड परचेस किया और उसने पेमेंट कितना किया, 9,000। ऑब्वियसली उसे पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 9,000। गुड्स का दाम कितना था, 10,000, तो ये 10,000, ये 9,000 हम इसमें शो कर देंगे। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज लेस ट्रेड डिस्काउंट। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए अब सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहता है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, अब इसमें कैश डिस्काउंट उसे मिला है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश, क्योंकि कैश में दिया। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, उसे कैश डिस्काउंट भी मिला है, तो जब कोई परचेस करेगा और उसे कैश डिस्काउंट मिलेगा तो वो कैश रिसीव होगा। ठीक है, इसका हम क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव। अब अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए फर्स्ट क्या है, वर्किंग नोट परचेज, अमाउंट कितना था, 10,000, उसमें हम लेस किए ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मतलब 1,000 रुपीज़, डिडक्ट करके आया कितना, 9,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो 9,000 के ऊपर अगर हम 10% डिस्काउंट देंगे तो ऑब्वियसली ये 900 होगा, तो हम 900 क्या करेंगे, लेस कर देंगे, और 9,000 लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 81,000। इसे वो कैश पेड, ये कैश वो पेड करेगा। ठीक है, तो माल का दाम कितना था, 9,000, ये माल का दाम था जो उसने खरीदा, उसने कैश कितना पेड किया, 8,100, और उसे डिस्काउंट कितना रिसीव मिला, 900। तो हम सिंपली इसमें बैठा देंगे कि परचेस कितना था, परचेस 9,000 का, कैश उसे पेड कितना करना पड़ा, 8100, 8,100, डिस्काउंट उसे कितना रिसीव हुआ, 900 का। तो देखिए ये आपका 900, ये 900 मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड परचेज एंड रिसीव डिस्काउंट, रिसीव्ड। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम इसको सेलर के बेसिस के ऊपर देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट किस तरह से
अलाउड किया जाता है और कैश डिस्काउंट किस तरह से अलाउड किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड टू मिस्टर अजय रुपीज़ 10,000 एट द रुपीज़ 10% टेड डिस्काउंट। ठीक है, सेकंड क्या है, सोल्ड गुड टू मिस्टर अजय रुपीज़ 10,000 एट द रुपीज़ एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका जनरल एंट्रीज का बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, DR, अमाउंट, CL। ठीक है, अब सेलर के बेसिस पे ये हम ट्रांजैक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे, सोल्ड गुड टू मिस्टर अजय रुपीज़ 10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सिंपली इसका जनरल एंट्रीज क्या होगा, देखिए जनरल एंट्रीज होगा क्या, किसको बिक्री कर रहा है, मिस्टर अजय को। मिस्टर अजय इज़ द रिसीवर, तो मिस्टर अजय अकाउंट इज डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट जो बैठाएंगे वो ट्रेड डिस्काउंट हम डिडक्ट करके बैठाएंगे। कैसे, सेल कितना किया, ठीक है, उसमें लेस 10% TD। तो देखिए 10% का TD हम निकाल लेते हैं, कितना रुपये लेस होगा, इसका मतलब 1,000 रुपीज़। तो 1,000 रुपीज़ हम लेस कर दे रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, तो अमाउंट कितना आएगा, 9,000। ठीक है, तो ये 9,000 अमाउंट आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली बिक्री कितना होगा, सेल कितना होगा 9,000 में, तो ये 9,000 हम लिख देते हैं। ठीक है, जनरल एंट्रीज क्या लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट लेस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या कर रहा है, सोल्ड गुड टू मिस्टर अजय 10,000 एट द रेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट आ गया, इसका मतलब क्या है, ये नाम का कोई वैल्यू नहीं रह गया। सिंपली हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज देखिए, तो जनरल एंट्रीज होगा जब हम सेल करेंगे और इसमें हमें कैश डिस्काउंट मिला हुआ है, इसका मतलब क्या है, जब सेल करेगा सेलर तो वो कैश डिस्काउंट अलाउड करेगा। ठीक है, जनरल एंट्रीज होगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, माल बिक्री के कैश आएगा, इसलिए कैश इनक्रीज कर रहा है, कैश डेबिट है अकॉर्डिंग टू मॉडल रूल। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड कर रहा है, डिस्काउंट अलाउड इसका मतलब क्या है, लॉस है, एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल हम उसे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड क्या है, लॉस है। अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब इसका हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट टू सेल
कितना का था? 10,000 का। उसमें हम लेस ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं क्योंकि कैश डिस्काउंट हमें ट्रेड डिस्काउंट के बाद मिलता है, तो ट्रेड डिस्काउंट हम बात करेंगे। लेस 10% TD, इसका मतलब 1000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपको मिलेगा सेल, ठीक है। तो ये एक्चुअली ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद क्या करेंगे, लेस 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे किसके ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आता है उसके ऊपर हमको कैश डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो ये आपको कैलकुलेट हम कर लेते हैं 900। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 900 हम माइनस कर देंगे और अमाउंट कितना आएगा, 8,000। तो ये हो गया कैश रिसीव्ड, ठीक है। तो माल बिक्री किया और डिस्काउंट अलाउड किया, कैश रिसीव हुआ 8,100, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड किया गया 900 और माल का दाम था 9,000, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बीइंग गुड सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। आशा करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलिएगा मत, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फर्दर अपकमिंग जो वीडियो होगा वो हम ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर ही करेंगे और कुछ एडवांस ट्रांजैक्शन के ऊपर करेंगे, जिससे आपको ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर प्रॉब्लम अगर आएगा तो आप सॉल्व करने पाइएगा। तो थैंक यू आज के लिए।